guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin. 4 of English and the name of the chapter is My Grandpa. So let's see what they are telling us in the chapter now. So basically it is a play, right? जहाँ पर narrator जो है वो पहले हमें scene describe कर रहा है, right? So let's see what the narrator is telling. पीयूष एंड प्रीति लव स्पेंडिंग टाइम विद देयर ग्रैंडपा कि 2 बच्चे हैं पीयूष और प्रीति। उन्हें अपने ग्रैंडपा यानी कि अपने ग्रैंडफादर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। Even though they don't bring their books, they learn a great deal about the environment and habitats. Let's find how. कि वो लोग अपनी बुक्स अपने साथ नहीं लेकर चलते हैं, बट तब भी उनके पास एक बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज है अबाउट द एनवायरनमेंट और साथ ही साथ हैबिटेट्स के बारे में, राइट? सो जब उनके पास बुक्स नहीं है तो फिर कैसे उन्हें ये सब चीज़ें पता है? हाउ डू दे हैव सो मच नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट? सो लेट्स रीड द चैप्टर एंड फाइंड इट आउट. सो here scene 1 has been described, right? Preeti, a 6-year-old girl, walks out as if she is still deep in sleep. With eyes just half open, she stretches and sits on the veranda steps. She waves smilingly, now a little out of slumber, right? So, प्रीति जो कि एक 6 साल की बच्ची है, वो अपने रूम से बाहर आती है, राइट? एज इफ शी इज वेरी स्लीपी, शी वाज स्टिल इन डीप स्लीप, राइट? उसकी जो आईज हैं वो अभी आधी ही खुली हुई हैं, वो अपनी लाइक शी इज यॉर्निंग एंड शी इज स्ट्रेचिंग हर बॉडी, राइट? और उसके बाद वो बाहर जाकर वेरांडा स्टेप्स पे बैठ जाती है. अब वो बहुत सारे एक स्माइल के साथ, प्यारी सी स्माइल के साथ अपने किसी को वेव करती है. शी वेव्स अ हैंड एट समबडी, right? So now Preeti says, Dadu, come and take me. I don't know where my slippers are. Bhaiya has taken them from under my bed. So अब वो दादू की तरफ ऐसे करके हाथ हिलाती है और वो बोलती है कि प्लीज मुझे यहाँ से उठाकर ले जाइए क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी स्लीपर्स कहाँ हैं और शायद भैया जो है वो मेरे बेड के नीचे से उन्हें लेकर चला गया है. Now Grandpa says, Oh, Lazy Bee. It is an old story. I have been listening to it for many years now. I know you want to sit on my old shoulders to see the garden. So अब ग्रैंडपा कहते हैं कि ओ तुम बहुत ही ज़्यादा आलसी हो और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी स्टोरी है जो तुम मुझे बता रही हो, राइट? मुझे पता है कि तुम्हें मेरे शोल्डर्स पर बैठना है और गार्डन को आराम से देखना है, राइट? नाउ Preeti says, resting her face on Dadu's bad shoulder, I love you so much. अब दादाजी जैसे ही उसे गोदी में उठाते हैं तो वो उनके शोल्डर पर अपना सिर रखती है और बोलती है कि I love you, right? Only 10 more days are left, then Papa will come and take us. Then you can rest. तो वो बोलती है कि अब हम सिर्फ यहाँ पर 10 ही दिन और हैं और उसके बाद पापा आएंगे और हमें यहाँ से ले जाएंगे, तो आप उसके बाद आराम से रेस्ट कर सकते हैं, राइट? नाउ ग्रैंडपा सेज, ऑल राइट, होल्ड ऑन टाइटली लाइक अ मंकी. अब उसके बाद उसके जो ग्रैंडपा है वो बोलते हैं कि ठीक है, मुझे कसकर पकड़ लो बिल्कुल एक मंकी की तरह. नाउ प्रीति सेज, लव यू दादू, वेयर इज भैया? Oh, I see him now. He's sitting beneath the old neem tree relaxing. No, wait, he's up to something, right? So, अब प्रीति बोलती है लव यू दादू और वो पूछती है कि भैया कहाँ है. फिर वो देखती है कि उसके भैया जो है वो सामने ही नीम ट्री पर बैठे होते हैं और वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, यानी वो आराम कर रहे होते हैं. पर फिर बाद में वो देखते हैं कि नहीं नहीं वो तो कुछ कर रहे हैं, बट शी इज नॉट श्योर अबाउट दैट व्हाट हिज भैया इज डूइंग ओवर देयर. सो ग्रैंडपा सेज, नो डियर, ही इज नॉट रेस्टिंग, ही इज पुलिंग आउट weeds from the flower beds, right?
सो ग्रैंडपा बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो रेस्ट नहीं कर रहा है, ही इज एक्चुअली पुलिंग आउट द वीड्स, यानी कि वो उन वीड्स को फ्लावर बेड से अलग कर रहा है, राइट? नाउ प्रीति इज आस्किंग दैट व्हाट आर वीड्स। अब प्रीति पूछती है कि ये वीड्स क्या होते हैं, राइट? सो ग्रैंडपा रिप्लाइज, weeds are unwanted plants that eat the food of the plants we grow, राइट? ग्रैंडपा बताते हैं कि वीड्स जो है वो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो जो अपने लिए खाना बनाते हैं वो उसको खा जाते हैं, राइट? सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स वी नीड टू पुल देम आउट। तो इसीलिए अपने प्लांट्स को, अपने फ्लावर्स को बचा के रखने के लिए हमें उन अनवांटेड प्लांट्स को वहां से निकालना पड़ता है। डू यू विश टू हेल्प योर ब्रदर? सो नाउ ग्रैंडपा आस्क्ड कि क्या तुम्हें भी अपने भाई की मदद करनी है? सो प्रीति सेज यस दादू, राइट? नाउ प्रीति, नाउ wide awake, settles down beside her brother and learns to pull out weeds. अब प्रीति जो है वो पूरे तरीके से जाग चुकी है, वो अपने भैया के बराबर में बैठती है और सीखती है कि कैसे उन weeds को निकाला जा सकता है। Grandpa is busy talking to his plants and flowers. कि ग्रैंडपा जो है वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, राइट? कि वो अपने प्लांट्स और फ्लावर्स से बातें बना रहे हैं, राइट? नाउ ग्रैंडपा सेज टू द लेमन ट्री। अब ग्रैंडपा जो है वो लेमन ट्री से बात कर रहे हैं। ही सेइंग, आई विल बी टेकिंग योर फ्रूट्स, वी नीड टू प्रिपेयर लाइम पिकल बिफोर दीज चिल्ड्रन लीव फॉर मुंबई। सो ग्रैंडपा सेज, ग्रैंडपा उस लेमन ट्री से बोलते हैं कि हम जो है तुम्हारे सारे फ्रूट्स लेने वाले हैं। वाई? बिकॉज हमें जो है वो अचार बनाना है, पिकल मीन्स अचार बनाना है, जिससे पहले कि ये बच्चे जो है वो मुंबई के लिए निकल जाए। यू आर ग्रोइंग ओल्डर डे बाय डे, इट मस्ट बी डिफिकल्ट टू मैनेज सो मेनी ऑफ देम, इट्स गुड योर बर्डन विल बी लेसन्ड, राइट? सो वो बोलता है उस पेड़ से कि मुझे पता है कि तुम दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो, राइट? और तुम्हारे लिए इतना वजन झेलना थोड़ा मुश्किल होता होगा, तो इसीलिए हम तुम्हारे जो फ्रूट्स हैं वो ले लेते हैं, जिससे कि जो तुम्हारा बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। नाउ एंजॉय द शावर, यू शुड बाथ टू फील रिफ्रेश्ड एंड क्लीन। सो वो बोलता है कि अब तुम शावर को एंजॉय कर सकते हो, राइट? और तुम्हें अब नहा लेना चाहिए और सुबह सुबह तुम्हें फ्रेश और क्लीन फील होगा नहाने के बाद, राइट? नाउ प्रीति इज सेइंग, ग्रैंडपा आई लव दिस स्मेल, व्हाट इज दिस? नाउ प्रीति कहती है कि ग्रैंडपा मुझे ये स्मेल बहुत अच्छी लग रही है, ये किस चीज की है, राइट? सो नाउ ग्रैंडपा सेज, इट इज द स्मेल ऑफ द अर्थ, ऑफ मड दैट फ्रेशन्स यू। कि ये जो स्मेल है ये अर्थ की है, और अर्थ पे जो मिट्टी है, गीली मिट्टी है, उसकी है, जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा फ्रेश फील करवा रही है। आफ्टर दैट now Piyush comes in the story, and Piyush is saying, we sowed the seeds some time ago but can't see anything coming up, grandpa. अब पीयूष जो है वो अपने ग्रैंडपा को बोलता है कि हमने कुछ टाइम पहले कुछ बीज जो है वो वहां पर बोए थे, बट हम उसमें से कुछ भी उगता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, राइट? सो ग्रैंडपा रिप्लाइज, यू विल सी द सैपलिंग्स वन डे। Come Preeti, ask the saplings to grow faster so that you can meet them before leaving. So grandpa बोलते हैं कि तुम बहुत जल्द उन छोटी छोटी सैपलिंग्स, यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो बीज में से उगते हैं, उन्हें कहा जाता है सैपलिंग्स। उन्होंने, ग्रैंडपा ने बोला कि तुम एक दिन जरूर यहाँ से जो छोटी छोटी सैपलिंग्स हैं उनको देखोगे। नाउ ही सेज कि प्रीति चलो जल्दी से आओ और सैपलिंग्स को पूछो कि वो जल्दी से उग जाए, ताकि तुम यहाँ से जाने से पहले उन्हें देख सको, राइट? सो नाउ प्रीति सेज, डियर सीड्स ग्रो अप, वी नीड टू सी यू बिफोर वी गो। सो प्रीति कहती है कि जो सीड्स हैं उनसे बहुत प्यार से बोलती है कि प्लीज जल्दी से उग जाओ, हमें तुम्हें देखना है जिससे पहले कि हम यहाँ से जाएं।
भैया loves you and so do I, कि भैया जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भी करती हूँ। ग्रैंडपा loves you the most, कि ग्रैंडपा जो है वो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बट we'll be gone in another 10 days, पर वो कहती है कि एक्चुअली जो हम लोग जो है वो आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर चले जाएंगे। सो प्लीज शो अप बाय टुमारो, और वो कहती है कि तो प्लीज हमें प्लीज कल तक दिख जाना, राइट? नाउ ग्रैंडपा सेज, यस दैट्स माय गर्ल, कम एंड मीट द डॉग फ्लावर, सी इफ दे बाइट यू, राइट? सो ग्रैंडपा बोलते हैं कि यस, तुम मेरी बहुत ही प्यारी बेटी हो, यूजुअली जैसे हमारे ग्रैंडफादर्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं, राइट? अब वो कहते हैं कि जल्दी से इधर आओ और आकर इस डॉग फ्लावर से मिलो और देखो कि क्या ये तुम्हें काटता है, राइट? नाउ प्रीति सेज, ओ ग्रैंडपा सच ब्यूटीफुल कलर्स, पिंक, मॉव, वाइट एंड येलो, दे लुक सो फ्रेश। अब प्रीति जो है वो बोलती है कि ग्रैंडपा ये तो बहुत अच्छे कलर्स है, राइट? कि ये बहुत ही ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं, राइट? सो ग्रैंडपा, आई लव सनफ्लावर, इट इज सो बिग एंड प्रिटी, और वो कहती है कि ग्रैंडपा मुझे सनफ्लावर बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा सुंदर भी है, राइट? नाउ ग्रैंडपा says sunflower is very useful as well, तो ग्रैंडपा जो है वो उन्हें बताते हैं कि सनफ्लावर जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी है, राइट? वी गेट कुकिंग ऑयल फ्रॉम इट्स सीड्स, its leaves are used as kettle food and stems are used for making paper, right? सो वो बोलते हैं कि ये इनकी जो सीड्स होती है उनसे यूज करके हम कुकिंग ऑयल भी बनाते हैं, राइट? और इनकी जो लीव्स हैं वो कैटल यानी कि जो गाय भैंस होती है उनके खाने के लिए, और उसकी जो स्टेम्स होती हैं वो पेपर बनाने के काम में भी आती है, राइट? नाउ प्रीति सेज, एंड इट फॉलोज द सन, और प्रीति बताती है कि और ये हमेशा सूरज की तरफ मुंह करके रहता है, राइट? सो ग्रैंडपा सेज, नो डियर, द सनफ्लावर डज नॉट फॉलो द सन, इट इज द लीव्स एंड बड्स दैट शो सन टर्निंग, राइट? सो ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सनफ्लावर जो है वो सन को फॉलो करता है। एक्चुअली उसकी जो लीव्स और बर्ड्स होते हैं वो सन की तरफ मुड़ना चाहते हैं, राइट? यू कैन ऑब्जर्व इट टुडे, और वो बोलते हैं कि आज तुम इस चीज को देख सकती हो, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द सीन 2 वेयर द चिल्ड्रन एंड ग्रैंडपा आर हैप्पी टू सी द फ्लावर बेड। सो वहां पर जो ग्रैंडपा है और बच्चे हैं वो फ्लावर बेड यानी कि जो फूल है एक ही जगह पर उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं, राइट? नाउ पीयूष सेज, दिस इज सो ब्यूटिफुल, पीयूष अब कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, राइट? आई हैव नेवर सीन सच टेंडर एंड स्मॉल लीव्स, वो कहता है कि मैंने कभी भी इतनी छोटी छोटी टेंडर यानी कि प्यारी प्यारी छोटी छोटी लीव्स नहीं देखी हैं। सी द स्टेम इज सो सॉफ्ट, कि इनकी जो स्टेम है वो भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, राइट? मूविंग अहेड, नाउ प्रीति सेज, भैया वेयर इज द रूट? नाउ प्रीति जो है वो बोल रही है कि भैया रूट कहाँ है, राइट? सो नाउ पीयूष सेज, द रूट इज फिक्स्ड इन द सॉइल, इट विल ब्रिंग फूड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो पीयूष जो है वो अब प्रीति को बताता है कि जो रूट है वो एक्चुअली सॉइल के अंदर फिक्स है, और ये जो रूट है वो एक्चुअली सॉइल में से पूरे प्लांट के लिए खाना और पानी जो है वो लेकर आती है, राइट? नाउ प्रीति सेज, ओ आई अंडरस्टैंड, राइट? नाउ ग्रैंडपा सेज, we should treat them well. They become sick when they are not fed and they appear dull
when they don't receive enough water, right? तो अब ग्रैंडपा जो है कहते हैं कि हमें इन्हें प्यार से, हमें इन सभी फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा प्यार से रखना चाहिए, राइट? कि ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं अगर इन्हें ढंग से खाना नहीं मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा डल दिखने लगते हैं, और जब इनको ढंग से पानी नहीं मिलता है ऐसा तब भी होता है, राइट? Like human beings, they also suffer from thirst and hunger. कि इंसानों की तरह, जैसे इंसान जो है वो खाने के लिए और प्यास के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइक सफ़र करते हैं, सेम इसी तरीके से प्लांट्स को भी फूड और वाटर अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होता है. We must be kind to them. Sometimes, when we step on them, we may fracture their stems or branches. So, it's important to help handle them with care, right? So, कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्यार से इनके साथ पेश आना चाहिए, राइट? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो फ्लावर्स हैं, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, हम उनके ऊपर पैर रख देते हैं और इनकी जो स्टेम्स हैं वो टूट जाती हैं, वो फ्रैक्चर हो जाती है, राइट? सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैंडल देम विद केयर. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इनकी देखभाल बहुत ज़्यादा प्यार से करें. नाउ प्रीति सेज, My teacher tells the plants give food to all animals and human beings. तो प्रीति अब बोलती है कि मेरी जो टीचर है वो बताती है कि प्लांट्स जो है वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, सभी एनिमल्स को भी और सभी ह्यूमन बीइंग्स को भी, राइट? सो नाउ ग्रैंडपा सेज, yes dear, you are correct. Now it's time to move inside the house for a quick shower. अब ग्रैंडपा उन्हें बोलते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और चलो अब अंदर चलते हैं, अब टाइम हो गया है जल्दी से एक शावर लेने का. नाउ प्रीति सेज, we should be clean and fresh just like our plants and everybody loves. और प्रीति इसी के साथ बोलती है कि हमें भी अपने प्लांट्स की तरह बहुत ज़्यादा साफ सुथरा और फ्रेश रहना चाहिए, राइट? और यहाँ पर सब लोग जो है वो हंसने लगते हैं, राइट? And this was a story which was written by Geeta Chadda Yadav, right? So that was all about the chapter. I hope you all got the story really well and you all got the importance of trees, right? Why they are important for us and how we can take care of them with an easy routine to be followed, right? So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.